Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 4.2 by using the property of product and quotient। हमने बच्चों प्रोडक्ट की और क्वोशिएंट की प्रॉपर्टी लगानी है। प्रोडक्ट होता है जब दो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो दो डिजिट डिवाइड हो रहे हो उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट की या क्वोशिएंट वाली प्रॉपर्टी लगानी है। क्वोशिएंट रूल फॉर द इंडाइस for radicals and write each expression as a single radical and simplify। इनको एक सिंगल रेडिकल में लिखना है। ठीक है, ये अलग अलग लिखा, जो अंडर रूट के अंदर लिखा था वो रेडिकल की फॉर्म में होता है। ठीक है, इनको सिंपल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, एक सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और उनको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है प्रोडक्ट और क्वोशिएंट वाली। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और इसके बाद इनको सिंगल रेडिकल में लिखना है। रेडिकल मतलब एक अंडर रूट के अंदर लिखना है और फिर हमने उनको सिंप्लीफाई भी करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं, इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमें जो गिवन है 6√3 और 6√3। ठीक है, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं ना। ठीक है, आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो 6√3 लिखा हुआ है, ये रेडिकल की फॉर्म में है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये पूरी होती है, इसको बोलते हैं रेडिकल की फॉर्म होती है। ये है रेडिकल की फॉर्म में, जो इसके अंदर वैल्यू लिखी होती है, रेडिकल के अंदर जो फॉर्म लिखी होती है ना, इसके अंदर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू उसको बोलते हैं रेडिकल। जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको लिखते हैं रेडिकल, और जो बाहर होती है उसको बोलते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स हो गया और ये रेडिकल हो गया। अंडर रूट नहीं लगाना हमने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेडिकल क्या है तो अंदर वाली वैल्यू बोलनी है, अंडर रूट नहीं बोलना। ठीक है, और आपसे पूछा जाए ठीक है इंडेक्स क्या है तो ये बाहर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन गिवन है 6√3 और 6√3। यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, दोनों के जो है इंडेक्स हैं वो सेम है, पावर सेम है, तो हम इनको एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। दोनों की पावर देखो सेम है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है ना। ठीक है, तो हम एक अंडर रूट लगा के तो दोनों को उसके अंदर लिख सकते हैं 6 × 6, क्योंकि इनकी इंडेक्स जो है वो सेम है, पावर सेम है। ठीक है, तो इनको हमने एक रेडिकल के अंदर लिख लेना है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 कितने टाइम आया हुआ है, 6 2 टाइम आया हुआ है, तो हम लिखेंगे 6 की पावर 2 या 36 कर लो। ठीक है, 6 6 36 कर दिया, सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। 6 6 36 कर दिया और उसके ऊपर पावर 3 कर दिया। ये हमारे पास तो हो गया सिंगल रेडिकल की फॉर्म में। ये देखो दो रेडिकल थे, इनको एक अंडर रूट के अंदर लिख दिया क्योंकि पावर सेम थी ना इनकी, तो इनको सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब देखो ये हम लिखेंगे इसको रेडिकल, ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, ये पूरा जो हमारे पास है ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, 36 की जगह वही दोबारा लिखेंगे 6 × 6 और ऊपर वही लगा देंगे। ठीक है, पहले हमने इसको एक सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखा है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अब 6 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, 6 की पावर 2 और अंडर रूट लगा के 3 लिख देंगे, तो ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाई हो गए। ठीक है, रेडिकल की फॉर्म में। अब हमने इसको सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, दोबारा फिर हम यही लाइन लिखेंगे 6 × 6 और ये रेडिकल की फॉर्म में रहा पे। अब आप दोबारा फाइनल सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6 2 टाइम आया हुआ तो 6 की पावर 2 × 1/3, और इसको अंडर रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/3 आएगा। अंडर रूट की फॉर्म में लिखा होगा तो उसको खत्म करेंगे तो 1/3 आ गया। अगर कुछ भी लिखा हो तो 1/ कर देंगे, 5 लिखा हो तो 1/5 कर देते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 1 2/3, ये रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया और ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, और ये सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखा था। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड है 4√5 और 8√5, दोनों भी अलग अलग वैल्यू लिखी हुई हैं, दोनों की पावर सेम है, हम इसको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के 4 × 8 कर देंगे और अंडर रूट लगा के 5, क्यों, दोनों की पावर सेम है। ठीक है, दोनों के इंडेक्स सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 4 8 32 √5, 32 √5। अब 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों। 32 के फैक्टर बनाएंगे, देखो 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 1 2 3 4 5 टाइम 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस 32 की जगह लिख देना है 2 2 2 2 और 2 5 टाइम 2 लिख देंगे और अंडर रूट लगा के 5 लिख देंगे। अब ये 2 कितने टाइम आया हुआ है, 5 टाइम आया ना, हम एक दफ़ा 2 लेके उसके ऊपर 5 लिख देंगे और साथ ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो ये हमारा जो आंसर आ गया ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ठीक है, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल। अब ये सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये अलग अलग थे,
ये दो रेडिकल थे, इसको सॉल्व कर दिया, फिर सिंप्लीफाई करके सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम आगे लेके चलेंगे। 2 की पावर 5 √5 था ना, ये 5 और √5 कट गया, ठीक है, ये ऑपोजिट होते हैं, ये 5 है, ये इसको बोलते हैं जो इंडेक्स होता है ये 1/5 है, 5 से कट गया, तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया 2, रेडिकल की फॉर्म में आया 2 √5 और 5, और सिंप्लीफाई कर लिया तो 2, दो फॉर्म में आंसर लिखना था। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। मेरे इस वीडियो चैनल पे बच्चों क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर तरह की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी, इसलिए आपका कोई दोस्त, रिलेटिव, कज़न, अजीज़ किसी भी क्लास में हो, कोई भी मैथ पढ़ा हो तो उसको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है x √4 और x3 की पावर √4, ठीक है। अब दोनों को देखो, इंडेक्स जो है वो सेम है, ठीक है, इन दोनों की पावर जो है वो सेम है ना, तो हम इसको सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं, ठीक है। एक अंडर लगा के x की पावर 1 और x की पावर 3, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा ना जिस तरह पहले लगाया, इनके भी, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखा तो यही हमारे पास आंसर आ गया, x की पावर 4 और अंडर रूट लगा के 4, ये अलग अलग रेडिकल थे, इसको सिंगल रेडिकल में लिख दिया तो ये हमारा सिंगल रेडिकल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने फिर लिख दिया, फिर बताया कि अंडर रूट वाली वैल्यू जो होती है वो ऑपोजिट होती है, ये समझो x की पावर 4 है तो ये बाहर वाली 1/4 होती है, अंडर रूट के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको 1 की फॉर्म में लिखते हैं, ये 4 है तो इसको 1/4 लिखेंगे, 4 से कट गया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x आ गया बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़हन में रख लें थोड़ा सा ध्यान से। 10 अंडर रूट जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 होता है, और 11 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों की जो इंडेक्स है वो सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, हाँ, इनको हम सिंगल रेडिकल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको सिंगल रेडिकल के अंदर नहीं लिख सकते, हम उस सूरत में लिखते हैं जब दोनों की ये पावर्स सेम होती हैं, इंडेक्स दोनों के सेम होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल है रेडिकल वाला, ठीक है, ये जो अंडर रूट वाला वो अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम, ये इसको बोलते हैं इंडाइसिस, ये क्या बोलते हैं, इंडाइसिस, इंडाइसिस, ये इनकी जो इंडाइसिस हैं, इंडेक्स हैं, ठीक है, इंडेक्स की जमा इंडाइसिस है ना, इनके जो इंडाइसिस हैं वो सेम नहीं है, इनकी पावर जो है वो सेम नहीं है, अगर पावर सेम नहीं होगी तो वहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बस इसका सिंपल हमने ये लिखना है क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। नेक्स्ट है x अंडर रूट की पावर 7 ओवर x अंडर रूट की पावर 5 और होल पावर 4 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्वोशंट लॉ लगाना है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ नहीं लगाएंगे, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है, इनके इंडाइसिस सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इनको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसी फॉर्म में हम एक रेडिकल के अंदर लिखेंगे, x की पावर 7 x की पावर 5 और एक रेडिकल के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर आगे माइनस हो जाएगा, ये ऊपर आगे माइनस हो जाएगा, x की पावर 7 - 5, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x की पावर 7 - 5 हो जाएगा, 7 - 5 कितना होता है 2 हो जाता है, तो x की पावर 2 हो गया और बाहर हमने इस तरह लिख दिया, तो ये हमारा सिंगल रेडिकल की फॉर्म में आंसर आ गया, x की पावर 2 और 5, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो रहे थे ना और इनके इंडाइसिस सेम थे तो इनको ऊपर ले गए और ये माइनस हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया सिंगल रेडिकल की फॉर्म में। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमने दोबारा इसी को लिखा है, ये लाइन दोबारा लिखी और बाय जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है इंडेक्स को हम इसको लिख सकते हैं 1/4 लिखेंगे। मैंने कहा ना अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी बाहर उसको 1 बाय की करके लिख देते हैं, ये 2 1s और 2 2s, तो पावर की पावर है ये कट जाएगा, तो x की पावर 1/2 ही हमारा सिंप्लीफाई की फॉर्म में आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। 6 है 5000
√3 और √5 पावर 3। अब देखो इनके इंडाइसिस सेम है, ठीक है, इनके इंडाइसिस दोनों के सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट लॉ लगेगा, ठीक है। हम इन दोनों को एक सिंगल रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि इनकी पावर सेम है ना। हम लिखेंगे 5000/5 और ऊपर एक दफ़ा 3 लिख दिया, कटिंग करेंगे 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 और फिर आगे 1 2 3 0 लगा देंगे, ठीक है। 1000 और अंडर रूट के ऊपर 3 लगा दिया। 1000 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 1000 के अब 3 है ना, कोशिश करें 3 फैक्टर बनाएं। इसके 2 से भी बन सकते हैं, 5 से भी बन सकते हैं, 10 से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश करना है कि बाई 3 है तो 3 फैक्टर बने, तो 10 से बनाएंगे। 10 ज़र, ठीक है, 10 1 ज़र 1 2 0 बच की, ये लिख दिया। 10 ज़र 100 और फिर 10 1 ज़र 1 1 2 3 टाइम 10 बनेंगे। 10 और 10 लिख देंगे, 10 और 10 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 10 कितने टाइम आया है? 3 टाइम आया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 3 और बाई ये इंडेक्स जो है वो इसी तरह लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में हो गया। रेडिकल की फॉर्म होती है जो अंडर रूट की फॉर्म में होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। ये सिंगल रेडिकल हो गया, ठीक है। दोनों डिवाइड हो गए थे, हमने क्वोशंट लॉ लगाया और इनको सिंप्लीफाई, अब इनको सॉल्व कर लिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट वाला स्टेप हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ तक सॉल्व हुआ ना। अब देखो 10 की पावर 3 और बाय इंडेक्स है ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। 3 से कट गया तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके आंसर 10 आ गया बच्चों। ये हमारे पास 6 पार्ट था। नेक्स्ट 7 है 500 पावर 2 और 5 अंडर रूट पावर 2। देखो इनके इंडाइसिस सेम है, दोनों की इंडाइसिस क्या है? सेम है। दोनों की अंडर रूट के ऊपर जो वैल्यू है, पावर है, वो सेम है, इंडाइसिस, ठीक है। अब इसमें भी क्वोशंट लॉ लगाएंगे हम। एक अंडर रूट के अंदर लिख देंगे 500 और 5 और एक अंडर रूट लगा के उसको 2 लिख दिया, क्योंकि इंडाइसिस सेम थे ना, एक इंडाइसिस में लिख दिया। अब कटिंग करेंगे 5 1 ज़र 5 0 0 100 आ गया, तो 100 अंडर रूट की पावर 2। अब यहाँ बाई 2 है तो कोशिश करें हम 2 फैक्टर बने, तो 100 के फैक्टर बना लेते हैं 10 से। 10 1 ज़र और 0 ऐसे और फिर 10 1 ज़र 10 × 10, तो 10 × 10 100 की जगह हम लिखेंगे 10 × 10 कर दिया। 10 2 टाइम आया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 2 और ऊपर इंडेक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हो गया। यहाँ पे 2 रेडिकल थे, डिवाइड हो रहे थे, क्वोशंट लॉ लगाया और ये हमारे पास सिंगल रेडिकल आ गया। आप सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं तो इसी स्टेप को यहाँ पे रखेंगे। 10 की पावर 2 और बाय जो है वो अंडर रूट के ऊपर 2 है ना, इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो अंडर रूट ये ब्रैकेट लगा के तो 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ये 2 से कट गया तो सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया 10 आ गया बच्चों, हमारे पास 10 आ गया। ये था हमारे पास 7th पार्ट था। नेक्स्ट 8 पार्ट है। देखो 10 अंडर रूट के ऊपर 2 और 7 अंडर रूट के ऊपर 3, इनके इंडाइसिस सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। जब इंडाइसिस सेम नहीं हो तो फिर क्या होता है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है या नहीं होता? यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल अंडर रूट के ऊपर जो होता है, अंडर रूट की फॉर्म में होता है। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई होगा, क्यों? बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम। इनके जो इंडाइसिस हैं वो सेम नहीं है। इनके जो इंडाइसिस हैं, ठीक है, ये इंडाइसिस इंडेक्स की जमा है ना, इंडाइसिस सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है जो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होता। इज़ एन इक्वल एंड रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हमें जो गिवन है बच्चों, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये अंडर रूट की फॉर्म के बगैर है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये 1/2 अंडर रूट नहीं लगा हुआ। अंडर रूट लगा हुआ तो रेडिकल की फॉर्म होती है और अंडर रूट नहीं लगा हुआ तो कौन सी फॉर्म होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, इनको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट लगा के लिखना है और इनको हमने सिंप्लीफाई भी करना है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज अ इक्वल टू रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको एक तो रेडिकल में लिखना है, अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है और दूसरा हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है और इनको हमने सिंप्लीफाई भी करना है, दोनों मेथड से करना है, ठीक है। फर्स्ट जो हमें गिवन है 216 की पावर 2/3। अब ये जो फॉर्म है ये है एक्सपोनेंशियल। कौन सी है?
ये एक्सपोनेंशियल है। ये वाली फॉर्म जो होती है 216 की पावर 2/3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अगर अंडर रूट लगा हो तो वो रेडिकल की फॉर्म होती है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल है। ये एक्सपोनेंशियल हो गया, इसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं। अब 216 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो कोशिश करें इसके 3 फैक्टर बने। वैसे इसके फैक्टर 2 से भी बन सकते हैं, इसके फैक्टर 3 से भी बन सकते हैं और इसके फैक्टर 6 से भी बन सकते हैं, ठीक है। हम 6 से बनाते हैं ताकि 3 फैक्टर बने, ठीक है। अब 216 के फैक्टर बनाएंगे। यहाँ से देखो 6 3 = 18, 3 कैरी आ गया 36, 6 6 = 36, फिर 6 6 = 36 और 6 1 1 2 3 216 की जगह लिख देंगे, ठीक है। ये पहले हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। 216 की पावर 2 अलग कर दिया और बाहर वाली पावर को 1/3 अलग कर दिया, ठीक है। इसको इस तरह लिख देते हैं 216 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के इस 1/3 को अलग कर दिया, 1/3 को अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी इसको ज़रूरत नहीं, अभी पहले हम रेडिकल की फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको अलग कर दिया। 216 की पावर 2 अलग कर दी और 1/3 हमने अलग कर दी, ठीक है। और 1/3 जो होती है वो रेडिकल में जब लिखते हैं तो अंडर रूट लगा के इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये लिखिए 216 की पावर 2 और अंडर रूट लगा के ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अंडर रूट के ऊपर आती है, ठीक है। ये हमारे रेडिकल की फॉर्म में होती है। ये रेडिकल की वैल्यू होती है, इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जब 1/3 है तो जो नीचे वाली वैल्यू है अंडर रूट लगा के उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, रेडिकल की फॉर्म में आ गया बच्चों। अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसी स्टेप को लेके चलेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करना है। अब मैंने बताया 216 की पावर 2 और ये है 3, 216 के फैक्टर बनाएंगे। 2 से भी बन सकते हैं, 3 से भी बन सकते हैं और 6 से भी बन सकते हैं। तो हमने 6 से क्यों बनाया? क्योंकि बाहर रेडिकल के ऊपर इंडेक्स जो है वो 3 है, तो कोशिश करें 3 फैक्टर बने। तो ये बनाए 3 6 6 6 लिख दिया। ये वाली पावर ऐसी लिख दी 2 और इंडेक्स के ये इसका अंडर रूट रेडिकल के ऊपर 3 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 6 की पावर 3, ये लिख दिया 6 की पावर 3 और ये वाला 2 ऐसे लिख दिया और अंडर रूट लगा के 3 लिख दिया। आपको पता होना चाहिए बच्चों ये वाला और ये वाली वैल्यू अपोजिट होती हैं, एक दूसरे से कट जाती हैं। तो अंदर रह गया 6 की पावर 2 रह गया ना, 6 की पावर 2। हम इसको 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 × 6 ये हो गया 36 हो गया। 6 × 6 36 हो गया बच्चों। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करना चाहो तो यहाँ इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 216 की पावर 2/3 है ना, यहाँ पे इसको इस तरह डायरेक्ट इस तरह भी सॉल्व, यहाँ तक आंसर आ गया। अगर आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर लें, अगर इस तरह करना चाहें तो इसको दोबारा लिखो। 216 की जगह वही फैक्टर लिख देंगे 6 6 6 6 3 टाइम आया हुआ है। 6 की पावर 3 × 2/3 ये कट गया। 6 की पावर 2 6 × 6 36। आप इसके बाद इस तरह करना चाहें तो ये कर लें, नहीं तो इसके बाद ये कर लें। इन दोनों में से कोई एक पार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 2 दफ़ा कर दिया ना। तो ये था हमारे पास 2 का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड है 29 पावर 1/2, 29 पावर 1/2। जब इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। 1/2 जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट की वैल्यू होती है। हम इसको लिख सकते हैं 29 अंडर रूट 2 लिख दो या खाली 29 की पावर अंडर रूट लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। ये 2 है, इसके ऊपर अगर 2 लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं। ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में हो गया। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 29 जो है वो प्राइम नंबर है, ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट थर्ड है 1/32 की पावर 1/5, 1/32 की पावर 1/5। अब 1/32 की पावर 1/5 इसको हम रेडिकल की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 1/32 ऐसे लिख देंगे और ये जो होता है इंडेक्स होता है, ठीक है। जो अंडर रूट लगा के उसके ऊपर 5 लिख देंगे। जो ओवर की फॉर्म में होता है वो अंडर रूट के ऊपर आता है। ये हमारा हो गया रेडिकल की फॉर्म में। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। इसी लाइन को दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। 32 के फैक्टर बनाएंगे। पावर जो है 1/5 है ना, तो इस कोशिश करें इसके फैक्टर 5 बने। तो 2 से बनाएंगे। 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 1 2 3 4 5 31 और 32 की जगह 5 टाइम 2 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 लिख दिया। 2 5 टाइम आया तो हम लिखेंगे 1/2 की पावर 5 और बाय 1/5 है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये कट गए तो आंसर आ गया 1/2। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया बच्चों। ये हमारा सिंप्लीफाई में हमने इसको कर दिया, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट है 216 की पावर -2/3। तो हम इसको 2 जब लिखे तो ओवर की फॉर्म में, तो हम इसको लिखे अलग कर देंगे। 216 की पावर -2 × 1/3 हम लिख सकते हैं।
-2/3 है तो हम इसको अलग कर दें, -2 अलग कर दें और 1/3 अलग कर दें, ये इंडेक्स होता है, ठीक है। हम लिखेंगे 216 की पावर -2 कर देंगे और अंडर लगा के उसके ऊपर 3 लिख देंगे। ये नीचे वाली जो होती है ये इंडेक्स होता है, अंडर लगा के उसके ऊपर 3 लिख देंगे। तो ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में हो गया। ये हमारा, ये इसकी पावर होती है और ये इंडेक्स होता है, ठीक है। ये इसके ऊपर लगा दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसी लाइन को दोबारा हम लिखेंगे। 216 के फैक्टर बनाए थे, मैंने पीछे बता दिए थे ना। 216 के फैक्टर 6 से बनाएंगे। नीचे 3 है तो हम कोशिश करें 3 बने, फैक्टर बने। 6 3 जार 18, 3 कैरी 6 6 36, 6 6 जार एंड 6 1 जार, ठीक है। 3 टाइम 6 आएंगे। 216 या 6 6 और 6, बाकी ऐसे लिख दो -2/3। अब 6 3 टाइम आया तो 6 की पावर 3 और बाहर हम ऐसे लिख देंगे -2/3। ये 3 और 3 कट गया तो 6 की पावर -2 आ गया बच्चों। इसका जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 ओवर कर देंगे, 1/6 की पावर 2। ये -2 था तो इसको जब 1 ओवर कर दिया ना, ठीक है, तो ये -2 प्लस हो गया। तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 को 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। तो 6 × 6 36 हो गया, 1/36 बच्चों। ये था हमारे पास 4th पार्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब आपका फ़र्ज़ है कि वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जितना आप चैनल को एक्सपेंड करेंगे उतना मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा बच्चों। नेक्स्ट है 5th पार्ट है 1000 की पावर 1/3। 1000 की पावर 1/3। इसको जब रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर अंडर लगा के सिर्फ 3 लगा देंगे, ठीक है। अंडर लगा के 3, क्योंकि ये इंडेक्स जो होता है ये रेडिकल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म होगी। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो इसको दोबारा लिख देंगे। 1000 की पावर 1/3। ये 3 है ना, इसकी कोशिश करें 3 फैक्टर बने तो 10 से बनाएंगे। पहले भी हम बना चुके हैं। 10 1 जार 10, 2 0, 10 10 जार और 10 1 जार, 3 टाइम 10 आए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 10 और 10। 10 3 टाइम आया तो 10 की पावर 3 और बाय 1/3, 3 से कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास फाइनल 10 आ गया। ये हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई हो गया बच्चों, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। 6 पार्ट है 1/39 की पावर 1/2। इसको हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे 1/39 और √2 आ गया, ठीक है। ये आगे सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो सकता और इसका हमारे पास यही आंसर आ गया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया है बच्चों, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपका फ़र्ज़ है चैनल को एक्सपेंड करना है, चैनल को लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितना आप तावन करेंगे, चैनल को एक्सपेंड करेंगे, दोस्तों को बताएंगे, उतना मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।